नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल एक बार ही होगा नीट, जल्द जारी होगी आवेदन की तिथि। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक विनीत जोशी ने नीट यूजी को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीट यूजी इस बार एक बार ही आयोजित किया जाएगा, साल में 2 बार नीट का आयोजन नहीं होगा। नीट के लिए फॉर्म भरने की तारीख रविवार तक जारी कर दी जाएगी। नीट साल में 2 बार हो या एक बार, इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय में मंथन चल रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल से 4 दिन बैंक बंद, पैसों का कर ले इंतजाम। कल यानी शनिवार से अगले 4 दिन राज्य भर के सभी बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंकों के निजीकरण के विरोध में जहां 15 व 16 मार्च को हड़ताल के कारण 2 दिन बैंकों में ताला लटका रहेगा, वही महीने के दूसरे शनिवार व रविवार के कारण 13 व 14 को बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आप कैशलेस शॉपिंग पर यकीन नहीं करते हैं तो पैसे का इंतजाम कर ले। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा बुलाई गई इस बंदी का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य भर के सभी बैंक बंद रहेंगे। इससे करोड़ों का ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी परीक्षा में उम्र की छूट की मांग पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जेपीएससी की कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र की छूट मांगने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है। मुकेश कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 रखा गया है। अदालत से उम्र की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2011 करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में प्रखंड स्तर पर बनेंगे मैट्रिक इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्र, तैयारी शुरू। कोविड-19 के मद्देनजर हजारीबाग में इस बार मैट्रिक व इंटरमीडिएट का परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर बनाया जाएगा। डीसी आदित्य कुमार आनंद ने बीते दिनों केंद्र निर्धारण समिति की हुई समीक्षा बैठक में इस पर निर्णय लिया है। विद्यार्थी व अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रखंड स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाने पर सहमति प्रदान की गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव जेक को भेजा गया है। बैठक में एसडीएम और ईडीओ के अलावा शिक्षा संघ से जुड़ी पदाधिकारी, विधायक एवं संसद के प्रतिनिधि मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 2 लाख लोगों को साक्षर बनाने का अभियान होगा शुरू। ऐसे दिया जाएगा योजना को अंजाम। राज्य के 2 लाख निरक्षर लोग को इस वर्ष साक्षर बनाया जाएगा। इसके लिए पढ़ना लिखना अभियान 31 मार्च से शुरू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अभियान शुरू करने को लेकर सरकार ने राशि आवंटित कर दी है। कुल 1.88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निर्देशनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भी भेजा गया है। निर्देशनालय द्वारा जिलों को पत्र में कहा गया है कि अधिनियम के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। अभियान को लेकर जिला स्तर मिशन पदाधिकारी, प्रखंड साक्षर मिशन पदाधिकारी व शहरी साक्षर मिशन समीक्षा की बैठक में प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़की देखने आई युवक ने कर दी फटाफट शादी की जिद, बिना लगन के चट मंगनी पर ब्याह। झारखंड के चतरा जिले में हुई अनूठी शादी के हर तरफ चर्चे हैं। यहां शादी के लिए लड़की देखने पहुंचे युवक को वह इतनी पसंद आ गई कि उसने ऑन स्पॉट विवाह करने की जिद कर दी। इसके बाद परिजनों ने बिना लगन मुहूर्त के चट मंगनी पर विवाह कराया। मामला गिद्धौर थाना क्षेत्र का है, जहां सादगी के साथ हुई इस शादी में कोई अंडवान नहीं दिखा, ना बैंड बाजे का तामझाम, ना बारातियों का लाव लश्कर और ना ही शुभ लगन और शुभ मुहूर्त। बस 7 फेरे लेते ही फटाफट अंदाज में वर वधू नवजीवन के डोर में एक दूसरे के हो गए। यहाँ लड़के ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा। इसके बाद दूल्हा अपने दुल्हन के साथ गांव से खुशी खुशी विदा हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल एजुकेशन का हो रहा है ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन एजुकेशन और उससे सीखने की कला का ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसके लिए 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों का अलग अलग सर्वे कर रहा है। इसके लिए लिंक जारी किया गया है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग की ओर से इसे शिक्षकों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों तक पहुँचाया जा रहा है। हिंदी और अंग्रेजी की अलग अलग भाषा में प्रश्नावली तैयार की गई है। सरकारी सहायता प्राप्त या फिर निजी स्कूल के बच्चे, शिक्षक और उनके अभिभावक इसमें भाषा की सहजता के आधार पर भाग ले सकते हैं। सभी को अपनी बात खुलकर रखने को कहा गया है। सभी के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से केवल रांची से ही 25 संक्रमित मिले हैं। शेष संक्रमित धनबाद, गुमला, लोहरदगा व लातेहार से 1-1 संक्रमित तथा पूर्व सिंहभूमि से 2 हैं। अन्य जिलों में पिछले 24 घंटे में एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 11,201 सैंपल की जाँच हुई, जिसमें से 0.27% संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 1,20,467 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,00,000
1,18,863 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वही 1,093 की मौत हो चुकी है। इस समय एक्टिव केस की संख्या 511 है। राज्य में 40 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरों में स्मार्ट फ्री मीटर लगाने के लिए वर्ल्ड बैंक को भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं की घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजना को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास फाइंडिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है। सोमवार के बाद कभी भी इससे जुड़ा टेंडर लाइव हो जाएगा। 2 फरवरी को फ्री बिड मीटिंग के बाद आगे 940 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद सभी आपत्तियों को दूर कर लिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत तक वर्ल्ड बैंक की ओर से फंड जारी कर दिया जाएगा। दूसरी ओर राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। कॉम्पिटेंट एनर्जी कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं के घर घर जाकर विस्तृत आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समयबद्धता के मामले में रांची रेल डिवीजन देश में पहले नंबर पर। रांची रेल डिवीजन समयबद्धता के मामले में पूरे देश के सभी रेल डिवीजन में पहले स्थान पर रहा। रेलवे की ओर से फरवरी माह में जारी रिपोर्ट के अनुसार रांची रेलवे डिवीजनल की समयबद्धता 99.62% है। वहीं नॉर्थ वेस्ट रेलवे के अजमेर रेलवे डिवीजन 99.58% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि वेस्टर्न रेलवे के रतलास डिवीजन 98.85% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। डीआरएम नीरज अंबाष्टा ने कहा है कि रांची रेल डिवीजन लगातार दूसरे माह समयबद्धता के मामले में पहले स्थान पर रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।